नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गंगा प्रसाद संगम बात कर रहा हूं। आज 26 नवंबर का दिन है और आज का दिन हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज संविधान दिवस है। यानी कि आज ही के दिन हमारा भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और जब हम बात करने संविधान पर बैठे हैं तो संविधान जब याद आता है तो हमें देश प्रेम याद आता है, और जब देश प्रेम याद आता है तो हमें समाज याद आता है, और जब समाज की याद आती है तो फिर हमें गांव की याद आती है, क्योंकि इस देश की शुरुआत गांव से होती है। इस देश की शुरुआत हमसे होती है, आपसे होती है। और जब हम संविधान पर बात करने बैठे हैं तो इन चीजों को कैसे भुलाया जा सकता है। जहां से भारत की शुरुआत होती है गांव, वहीं पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यानी कि संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान को बिल्कुल ताक पे रख दिया गया है और संविधान के दायरे में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो लोग उस पर तरह तरह के सवाल या निशान खड़े करते हैं। संविधान हमें इसलिए नहीं दिया गया था कि हम कानून के दायरे में ना रहकर काम करें, लेकिन आज हो क्या रहा है, लोग संविधान को ताक पे रख दिए हैं। कोई संविधान के दायरे में कार्य नहीं करना चाहता है। अगर सही तरीके से संविधान के दायरे में कार्य करना प्रारंभ हो जाए इस भारत में, तो भारत बाहर से तो मजबूत है ही, अंदर से भी मजबूत हो जाएगा। आजकल जो जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे राजनीति करते हैं, यह हमें संविधान नहीं सिखाता है। क्योंकि संविधान एकता की बात करता है, संविधान समानता की बात करता है, संविधान देश प्रेम की बात करता है। और आज हम लोग देश प्रेम को भूल के पार्टी प्रेम में विलय हैं। कोई किस पार्टी को ले भागा जा रहा है, कोई पार्टी में इतना ज्यादा तल्लीन हो गया है कि वो देश प्रेम को एकदम बिल्कुल भूल ही गया, बस पार्टी प्रेम उसके जहन में रह गया है। तो ये सब चीजें अपने भारत को अंदर से खोखला कर रही हैं और भारत को ही नहीं, इस पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। हमें जरूरत है, जहां पर भी हैं, जिस भी गांव में हैं, उस गांव में अगर तनिक भी भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं पर, तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है। चाहे वो राशन की दुकानों में हो, चाहे वो प्रधानी की लाइनों में हो, अगर किसी प्रकार को कोई भ्रष्टाचार है तो आप आवाज उठाइए, क्योंकि भारत की शुरुआत वहीं से होती है, संविधान की शुरुआत वहीं से होती है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये अंत्योदय वाली योजना लागू की थी कि अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति को हमें फायदा पहुंचाना है, तभी हम पहुंचा पाएंगे जब हर नागरिक अपने आप को संविधान के दायरे में रखेगा। यानी कि संविधान को हमें पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा, तभी हम अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी धन्यवाद की पात्र है कि उसने संविधान दिवस को प्रारंभ किया, और इसलिए प्रारंभ किया कि इस संविधान को लोग जाने। अगर हम लोग गांव के परिवेश में रहते हैं, अगर हम गांव में एवरेज अगर आप लें तो 100 में से 10 लोग शायद संविधान के बारे में थोड़ा बहुत छुटपुट जानकारी रखते हैं। लेकिन अगर उन 10 लोगों में से फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ लिया जाए, बेसिक जो आपको अधिकार देती है संविधान, उसके बारे में पूछ लिया जाए तो शायद वो भी किसी को मालूम नहीं है। और ये हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गांव के लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, जबकि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है वी आर इंडियन, यानी कि हम भारतीय। वहां से हम की शुरुआत होती है, और हम का मतलब होता है कि पूरा भारत, जितने भी भारत में धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, वो सब एक हैं, वो सब के अंदर देश प्रेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग आज भूल गए देश प्रेम को। हम लोग ये भूल गए कि संविधान को बनाने में